जी इन फ्रेंड इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नाटक विधा के तहत जो है आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी में लोक नाट्य। इससे पूर्व हमने नाटक से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट है उन पे बात की है और कुछ चीजें बची हुई थी तो मैंने सोचा हिंदी में लोक नाट्य इसलिए भी बता देते हैं क्योंकि आप बहुत सारे एग्जाम में बैठेंगे तो अपने देश में अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे तो जो लोक नाट्य है वो अलग-अलग प्रकार के हैं और हमें ये जानकारी होनी चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं हमारे जो नाट्य विधा है वो उसी के तहत आता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हरियाणा राज्य है, ठीक है? हरियाणा राज्य तो हरियाणा में जो है कौन-सा लोक नाट्य या रंगमंच में जो प्रचलित प्रमुख रूप है, उसे क्या कहते हैं? तो हरियाणा में इसको कहते हैं स्वांग। इसी तरह आप यूपी में आइए तो यूपी में इसे रासलीला और रामलीला और रासलीला रामलीला के अलावा यूपी में नौटंकी भी फेमस है और साथ ही आगरा में जो है आगरा या हाथरस में इसे भगत कहते हैं वो भी एक तरीके से नौटंकी का ही भाग है। तो यहाँ पे यूपी में रासलीला रामलीला रासलीला आप देखो कि कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का और जो रामचंद्र ग्रंथ रामचरितमानस वगैरह को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश में रामलीला का मंचन होता है। सामान्यतः आप ये देखते हैं कि दुर्गा पूजा होता है फिर दशमी के साथ इसका एंड होता है। इसके अलावा माच और ख्याल करके माच और ख्याल ये राजस्थान का है। राजस्थान में माल आप मेवात माल जो है मेवात हो गया और ये मारवाड़ और ये अलग अलग जब एरिया को डिवाइड करते हैं चारों पार्ट में विभाजित होता है। तो उसमें आप ये देखो कि जो यहाँ पे राजस्थान में उसको मालवा ख्याल माच और ख्याल कहते हैं पौराणिक आख्यानों पे बेस्ड होता है। इनके अलावा जो है महाराष्ट्र में तमाशा करके तमाशा भी एक तरीके से समसामयिक विषयों को लेके बड़ी जिंदा दिली के साथ वहाँ का लावणी नृत्य भी है तो वाक चातुर्य और जिंदा दिली के साथ इसमें श्रृंगार भक्ति हास्य सभी को मिक्स करके जो है तमाशा की प्रस्तुति होता है। इनके अलावा भंवई करके है तो गुजरात और राजस्थान में नृत्य का एक सरलतम रूप है जिसको दर्शक बड़े निकट जाके कहते हैं कि प्रौढ़ रूप में है। तो मुंगल भंवई लोकनाट्य का निजी वाद्य यंत्र होता है उसको कहते हैं मुंगल मुंगल और ये जो होता है भंवई गुजरात से रिलेटेड है। तो हमने रासलीला रामलीला माच और ख्याल नौटंकी भगत स्वांग तमाशा। अब बांग्ला भाषा क्षेत्र में बांग्ला में आप देखिए कि चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से जो है कृष्ण जीवन की कथा का जो मंचन होता है वो बांग्ला में यानी पश्चिम बंगाल साइड में आप देखो या त्रिपुरा उड़ीसा बिहार यहाँ पे तो कृष्ण जीवन की कथा को आधार बना के खुला तथा चौकोर मंच के साथ जो वैष्णव भक्ति है तथा कृष्ण लीला इनके अलावा सामाजिक राजनीतिक विषयों पर एक नाटक होता है। तो यहाँ पे इसे बेसिकली क्या कहते हैं जात्रा कहते हैं लोक नाट्य का ही एक प्रस्तुति रूप होता है। अब दक्षिण भारत जो है दक्षिण भारत में आप में बहुत समृद्ध है इन सारी चीज़ों को लेके तो नृत्य संगीत भाव प्रदर्शन के साथ यहाँ यक्षगान होता है। और इनके अलावा मध्य प्रदेश में देखें तो एमपी के नीचे हम यूपी देखें तो यूपी में क्या होता है एमपी में होता है एमपी में नाचा करके कहते हैं एमपी से छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ है तो यहाँ पे नाचा करके होता है संगीत और नृत्य वेस्ट। इनके अलावा कश्मीर में भांड या जसिन करके होता है। अंकिया अंकिया बहुत प्रसिद्ध है अंकिया को हमें जानना है अंकिया जो होता है कहाँ पे ये असम में होता है धार्मिक भावना से जुड़ा होता है। विदेशिया तो बहुत प्रसिद्ध है विदेशिया जो है पूर्वांचल बिहार में है और इसके भिखारी ठाकुर जी जो है वो इसके जनक हैं। ये है जिसके बीच बीच विदेशों की उपस्थिति संगीतात्मकता अभिनयात्मकता सारी चीजें होती है। फिर एक एचपी यानी हिमाचल में आप देखो करियाला करके है तो करियाला में जीवन और मृत्यु के गुण प्रश्नों पर विचार विमर्श किया जाता है पहाड़ी क्षेत्र से लेकर देहातों तक सीमित होता है। इसके बाद तमिलनाडु में आए तो तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है थिरक्कून करके है और केरल में 3 है केरल में एक जो है मुदियत्तू करके कृष्णट्टम करके कुडियट्टम करके है। तो ये यहाँ के अनुष्ठानिक नाटक देवी काली के मंदिरों में आयोजित होने वाला तो भगवान श्री कृष्ण की लीला पे कृष्णट्टम होता है। और ऐसे चक्यार अभिनेताओं द्वारा कुलशेखर वर्मन भास इनको जो संस्कृत नाटकों से रिलेटेड है तो मलयालम में संवाद के साथ कुटियाट्टम होता है। तो ये कुछ हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा जो है हिंदी में लोक नाट्य जो है अलग अलग जगहों पे किस रूप से है। बाकी हमने नुक्कड़ नाटक वगैरह इन सब पे पहले बात कर लिया है। तो हमें जो है प्रमुख महिला नाटककार से जो है रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट का मतलब फैक्ट को देखना है। बाकी हमने पिछले जितने भी सीरीज में नाटक के हैं उनको क्रम से आप देखते रहिए और साथ ही फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब
उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है। बाकी जो भी सीरीज़ चल रहा है उनको आप देखते रहें क्रमशः। अब यहाँ पे देखिए, हिंदी गद्य साहित्य की दूसरी विधाओं की भांति जो नाटक लेखन है उसमें भी महिला लेखिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। महिला नाटककारों में आप देखिए कौन-कौन है, मनु भंडारी हैं, मृदुला गर्ग हैं, मृणाल पांडे हैं, कुसुम कुमार हैं, गिरीश रस्तोगी हैं। तो ये कुछ महिला लेखिकाएँ हैं, मनु भंडारी, मृदुला गर्ग हो गए, मृणाल पांडे हो गए, कुसुम कुमार हो गए, गिरीश रस्तोगी हो गए। मनु भंडारी के 2 प्रमुख नाटक हैं। मनु भंडारी के जो 2 प्रमुख नाटक हैं उनमें बिना दीवारों के घर करके है। तो इनका प्रमुख नाटक है बिना दीवारों का घर। बिना दीवारों का घर 1965 में है, महाभोज 1982 में है। बिना दीवारों का घर 1965 इसमें पति पत्नी के बीच के तनाव भरे जीवन का चित्रण है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज का नाट्य रूपांतरण महाभोज ये हो गया। इसमें राजनीति का अवमूल्यन का नग्न स्वरूप है महाभोज में। तो पति पत्नी के बीच तनाव 1965 में मनु भंडारी का बिना दीवारों का घर और महाभोज हो गया। प्रमुख महिला नाटककार के रूप में कौन कौन है, तो नाटक में देखिए शांति मेहरोत्रा। शांति मेहरोत्रा एक और दिन ठहरा हुआ पानी इनका है। शांति मेहरोत्रा का एक और दिन ठहरा हुआ पानी। मृदुला गर्ग 1938, मृदुला गर्ग का एक और अजनबी 1978, जादू का कालीन तिरानवी, कितनी कैदे 1969, दुल्हन एक पहाड़ की दूसरा संस्करण ये मृदुला गर्ग जी का है। मृणाल पांडे 1946, मृणाल पांडे 1946 इनका है। जो राम रचि राखा 1981, मतलब मृणाल पांडे की रचना है जो राम रचि राखा 81। मौजूदा हालात को देखते हुए 1979। आदमी जो मछुआरा नहीं था 83। शोभा भूटानी शायद हाँ कल्पना पत्रिका में इनका। कुसुम कुमार 1939, ओम क्रांति 1978, दिल्ली ऊंचा सुनती है 1979, रावण लीला 1981, सुनो शेफाली 1982, संस्कार को नमस्कार 82 और लश्कर चौक 97। गिरीश रस्तोगी 1935, असुरक्षित मुझे मत मारो, रंगनाथ की वापसी। रंगनाथ की वापसी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण गिरीश रस्तोगी ने किया है रंगनाथ की वापसी करके। वो आपने पढ़ा होगा तो रंगनाथ के बारे में देखा, वहाँ पे अब डिटेल में दिया हुआ है। मीरा कांत, इहामृत नेपथ्य राग 2004, भुवनेश्वर दत्त भुवनेश्वर 2008, कंधे पर बैठा था शाम, उमा की उड़ जाने दो, अंत हाजिरो 2012। हिंदी के देखिए प्रमुख गीत नाट्य में कौन कौन से हैं। प्रमुख गीत नाट्य में हिंदी के हैं करुणालय जयशंकर प्रसाद का 1912 में, तो करुणालय प्रसाद जी का 12 में, अनक गुप्त का 25 में, स्वर्ण विहान प्रेमी का 1930 में। करुणालय हो गया प्रसाद, अनक 35 रणगुप्त, स्वर्ण विहान हरिकृष्ण प्रेमी, तारा भगवती शरण वर्मा, रजत शेखर शिल्पी सुमित्रा नंदन पंत 1952, मत्स्य गंधा विश्वामित्र उदय शंकर भट्ट 1937-38, कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर, अंधा युग धनवीर भारती 1955, सूखा सरोवर, सूखा सरोवर किसका है 1960 में, लक्ष्मी नारायण लाल का, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत का 1963, अग्निलेख भारत भूषण अग्रवाल का 1976, उत्तर प्रियदर्शी अगे। एकांकी देखें तो हिंदी साहित्य में एकांकी नाटकों के इस उत्पाद के संदर्भ में मतभेद है। डॉक्टर नगेंद्र ने सन 1940 में कहा हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। तो हिंदी साहित्य में एकांकी नाटक जो है डॉक्टर नगेंद्र ने कब 1940 में कहा कि हिंदी एकांकी का इतिहास जो है वो गत 10 वर्षों में क्या है सिमटा हुआ है। श्री रामनाथ सुमन ने चारु मित्रा 1942 की भूमिका में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता माना है। तो किसने माना है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने 40 में बताया कि हिंदी एकांकी का गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है इतिहास। श्री रामनाथ सुमन ने चारु मित्रा 1942 की भूमिका में क्या किया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता माना है। जबकि डॉक्टर सत्येंद्र इसका सूत्रपात भारतेंदु से मानते हैं। तो समझना है श्री रामनाथ सुमन चारुमित्रा की भूमिका में राम कुमार वर्मा को क्या कहते हैं, हिंदी एकांकी का जन्मदाता, जबकि सत्येंद्र इसका सूत्रपात भारतेंदु से मानते हैं। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त प्रसाद के एक घूंट से एकांकी नाटकों का प्रारंभ मानते हैं। तो प्रसाद के एक घूंट से एकांकी नाटक का जो प्रारंभ कौन मानता है, सोमनाथ गुप्त मानते हैं। अगे ने क्या लिखा है, अगे ने लिखा है प्रसाद का एक घूंट, यानी अगे ने लिखा है प्रसाद की जो रचना एक घूंट भी क्या है, एकांकी है। रूप विधान की दृष्टि से वो आधुनिक एकांकी बहुत निकट है और ऐसा माना भी जाता है कि आधुनिक एकांकी की परंपरा वहीं से शुरू होता है। हिंदी के प्रमुख एकांकी कार्य में एकांकी के तौर पे देखें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा बादल की मृत्यु 1930 महत्वपूर्ण है इनका। तो राम कुमार वर्मा का बादल की मृत्यु 1930, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, सप्तकिरण, रजत रश्मि, दीपदान, ये इनका है राम कुमार वर्मा के एकांकी। भुवनेश्वर का कारवां 1935 है। बर्नार्ड शाह का प्रत्यक्ष प्रभाव, उपेंद्र नाथ अस्क इनका लक्ष्मी का स्वागत, झोंक, स्वर्ग की झलक,
चरवाहे, अंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये उपेंद्र नाथ हंस का है। जगदीश चंद्र माथुर का भोर का तारा, भोर का ताड़ा, मकड़ी का जाला, खंडहर कबूतर खाना साड़ दिए, ये किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का। भोर का तारा, मकड़ी का जाला, खंडहर कबूतर खाना साड़ दिए। गणेश प्रसाद द्विवेदी, गणेश प्रसाद द्विवेदी का सुहाग बिंदी, दूसरा उपाय ये क्या है? रिहर्सल। भगवती चरण वर्मा, इनका सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, रुपया तुम्हें खा गया। धर्मवीर भारती का है नदी प्यासी थी, जैनेन्द्र कुमार का टकराहट, सुदर्शन का राजपूत की हार करके है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के पहले मौलिक हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसको मानते हैं? वेद की हिंसा हिंसा ना भौतिक को पहला नाटक मानते हैं। यह शाम पराजय की भय की संशय की भर गए तिमिर सिए सोने गलियारे, जिनमें झूठा जो बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा। तो ये पंक्तियां जो है अंधा युग से लिया गया है। वेद की हिंसा हिंसा ना भौतिक, ये नाटक हरिश्चंद्र जी का है। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए कि नाटक, देखिए रंगमंच जो है वो नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, ये प्रसाद जी का कहना है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल है। इनमें ध्यान रखिएगा लक्ष्मी नारायण वर्मा भी हैं, मिश्र भी हैं, लेकिन ये लाल करके हैं। मिस्टर अभिमन्यु जो है इसके लक्ष्मी नारायण लाल है। जिन पावन सो चलत तुम लोग बेती गए भारतेंदु हरिश्चंद्र का। मल्लिका कौर है, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र? आषाढ़ के एक दिन की, है ना। तो मल्लिका मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन। जिस नाटक में एक ही अंक होता उसे क्या कहते हैं? एकांकी। तो जिस नाटक में एक ही अंक होता उसे क्या कहते हैं? एकांकी। अंग्रेज राज सुख सास सबे भारी, पैदन विदेश चले जात इहे अति ख्वारी, ये किसका है? ये भारत दुर्दशा से है। सुहाग बिंदी ययाति नाटकों के रचनाकार कौन है? तो सुहाग बिंदी और ययाति नाटक जो है उसके रचनाकार गोविंद वल्लभ पंत है। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा है? मोहन राकेश के द्वारा आधे अधूरे। सिंदूर की होली नाटक के रचनाकार है लक्ष्मी नारायण मिश्र। देखिए वहां पे हमने लाल देखा था मिस्टर अभिमन्यु में। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा। ये सिलेबस में लगा है तो मिश्र का है सिंदूर की होली। प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है एक घूट। बूढ़े मुंह मुहासे प्रश्न के लेखक है राधा चरण गोस्वामी। वो नाटक जो प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है सूरदास है। तांबे की कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक है भुवनेश्वर प्रसाद। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाटक कृति आषाढ़ का एक दिन। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? दुर्गा एकांकी नाटक उदय शंकर भट्ट है। दुर्गा एकांकी नाट्य के रचनाकार भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। तो भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्यारिशन। हमने पहले भी देखा था नहीं कि ये भारतेंदु नाटक मंडली बना था। अंधा युग में योयोसु की चिंता क्या है? मानव भविष्य की रक्षा। जहाँ न धर्म न बुद्धि न नीति न सुजन समाज, ये ऐसे ही आपो नासे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया? गुरु और मान से। चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पारनी में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, ये वर रुचि। भारत दुर्दशा के आखिरी अंग में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है। करबला नाटक लिखा गया करबला प्रेमचंद जी के द्वारा। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक राम कुमार वर्मा है। दुखनी बाला नाट्य की रचना की थी किसने? तो दुखनी बाला नाट्य की रचना की थी राधा कृष्ण दास ने। यहाँ रहना मना है, ये नाटक संग्रह है ममता कालिया का। यहाँ रहना मना है, तो यहाँ रहना मना नाटक संग्रह है ममता कालिया। भारत दुर्दशा को माना जाता है, भारत दुर्दशा जो है भारत दुर्दशा को माना जाता है क्या है? ये नाट्य रासक। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम, ये कहना है सकराज का। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम ही सकराज का कहना है। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, ये कहना है रामचंद्र तिवारी जी का। पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा मिलाकर प्राण देने वाला चिर सहचर गया, चंद्रगुप्त नाटक में कहना है चंद्रगुप्त का। अंधा युग का वो पात्र जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है, अश्वत्थामा। संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है रत्नावली। अरुणी मध्य देश हमारा, ये गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से है।
कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल सन 1931। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास जी का है। अंग्रेजी नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया था? दुर्लभ बंधु से। सैरेंद्री के रचनाकार कौन है? सैरेंद्री के रचनाकार मैथिली शरण जी हैं। कलिकौतुक रूपक के रचयिता कौन है? कलिकौतुक रूपक के रचयिता है प्रताप नारायण मिश्र। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है लहरों के राजहंस। अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं भारत भूषण अग्रवाल। आठवां असर किस विधा की पुस्तक है? आठवां सर्ग है नाटक विधा की। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं किसने? प्रसाद ने। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक कौन है? तो स्वर्ग की झलक हो या अंधी गली उपेंद्र नाथ अस्की जी का है स्वर्ग की झलक और अंधी गली। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम है गोपाल राम गहरी। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैरों तले की जमीन को पूरा किया किसने? कमलेश्वर ने। वो एकांकीकार जिसने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक कहा किसने? गांधारी ने। मिट्टी के लोंदे सबके सब मिट्टी के लोंदे आधे अधूरे में ये छोटी लड़की का कहना है। स्कंदगुप्त ने कवि कालिदास का नाम मातृगुप्त है। अजातशत्रु नाटक 1922 में प्रकाशित हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राजपरिवार गायकवाड़ का वर्णन करते हैं? तो वो किस नाटक में बड़ौदा के जो राजपरिवार है, तो भारतेंदु ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राजपरिवार गायकवाड़ का वर्णन किया? हमेशा से विस्मोचतम। अंधा युग नाटक की समस्या है, तो अंधा युग जो नाटक है उसकी समस्या क्या है? युद्ध और उसके बाद, युद्ध और उसके बाद की समस्या। भीष्म रानी का नाटक है माधवी हानुस कविरा कड़ा बाजार में। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखों के रचनाकार है रामकुमार वर्मा। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहते हैं तोशावली को। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वल स्वतंत्रता पुकारती। ये प्रयाण गीत लिया है चंद्रगुप्त से। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक है महेंद्रनाथ। पुरुष एक कौन है? महेंद्रनाथ। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ कहा है किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। ये कहना किसका है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कहा गया है कि स्कंदगुप्त हो या चंद्रगुप्त। रेडियो एकांकी को कहा जाता ध्वनि एकांकी। खामोश अदालत जारी है विजय तेंदुलकर का है। हिंदी का पहला एकांकी है बादल की मृत्यु करके है। लबड़ धोंदो, ये लबड़ धोंदो के एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट का है। रेशमिताई एकांकी के रचनाकार रामकुमार वर्मा है। रेशमिताई के आनंद रघुनंदन राजा विश्वनाथ का है। भारत दुर्दशा भारतेंदु जी का है। कबीरा खड़ा बाजार में ये नाटक है और ये किसका है? विष्णु साहनी जी का। युगे युगे क्रांति के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान। प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? तो कार्नेलिया किसमें विदेशी पात्र? चंद्रगुप्त में।
आधुनिक एकांकी के जनक जो है रामकुमार वर्मा जी हैं, और एक और द्रोणाचार्य सिलेबस में लगा है शंकर शेष हैं। स्कंदगुप्त में पात्र जो विदूषक की भूमिका में मुद्गल है। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, किसने कहा? अनंत देवी ने कहा कि क्रांति उपस्थित है। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर ये गहन व्यथा हो रही हो गांधारी पत्थर थी, उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। अश्वत्थामा का सत्य अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। भारतीय लोक नाट्य परंपरा के उसे स्वर की झलक की जो संवाद है, स्वर्ग की झलक। एकांकी के रचनाकार अस्क हैं। प्रसाद का वो नाटक जो राजतरंगड़ी पर आधारित है, विशाख नाटक। आ वेदना मिली विदाई। स्कंदगुप्त भारतेंदु की वो रचना जो नाट्य रासक है, नाट्य रासक भारत दुर्दशा है। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय जाता है लक्ष्मी नारायण मिश्र को। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है शमशान का। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसी को गौतम बुद्ध बना देता है। संवाद किस नाटक के? लहरों के राजहंस। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है, ये शुक्ल जी का कहना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वो नाटक जो एक प्रहसन है, प्रहसन वैद की संसना होती है, और वह नाटक अंधेर नगरी। केंद्रीय विधा है का नाटक चौपट चपेट और मयंक मंजरी। हिंदी का जो सर्वप्रथम गीत नाट्य वो करुड़ालय है। नहुस के नाटक के नाटककार हैं इनके पिता गिरिधर दास। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद लक्ष्मण सिंह ने किया। पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा जी का है। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल। वो स्थान जहाँ नृत्य नाटक होते हैं रंगमंच। हानुष नाटक है विश्व सानी का। हिंदी का पहला दुखांतक नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 8। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक एक प्रकार का सामाजिक व्यंग है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूपकों में से भाण है। भाण कौन से? विशेष से भी स्मॉल भाण है। विद्रोहिणी अम्बा उदय शंकर भट्ट का है रचना, विद्रोहिणी अम्बा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वो नाटक जो क्षेमीश्वर कृत चंडी कौशिक के आधार पर लिखा गया। सत्तारिशन। समझदारी आने पर यवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुमला जाता है, ये चाणक्य का कहना है। हिंदी नाटकों की मंचन में यक्ष का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? गिरनीश कर्नाड ने। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा। नेपथ्य राग नाटक मीराकांत का है। ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार बारह जिसे शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी में ही अनुवाद किया। नेपथ्य राग मीराकांत, ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला। वो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं जिन्होंने शेक्सपियर के 12 नाटकों का अनुवाद किया। रांगी राघव। हिंदी साहित्य में नाटकों के जन्मदाता भारतेंदु जी हैं। स्वदेश दीपक की रचना कोर्ट मार्शल ने की। और हिंदी साहित्य में नाटकों का हो गया स्वदेश दीपक की रचना। लड़ाई के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। भारतेंदु का वह इनका जो नाटक प्रबोध चंद्रोदय है वो प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। अनंत देवी स्कंदगुप्त के पात्र है। रंग दे बसंती चोला विश्वसानी जी का है। जय वर्धमान नाटक किसका है? रामकुमार वर्मा का जय वर्धमान। प्रसाद का सबसे पहला सज्जन है। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना? नाटक की। वो कवि जिन्होंने अनग नाटक लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने अनग लिखा है।
दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला संकट से इसका ये नाटक एक और द्रोणाचार्य। देखिए यहाँ पे देख लेते थोड़ा जल्दी जो महत्वपूर्ण नाटक आए हुए हैं पहले। वो एकांकी जिसमें संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है, सूखी डाली करके है। बहुत बढ़िया जो है नाटक है सूखी डाली। मुद्रा राक्षस की तिलचट्टा नामक, उसमें तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक है। एकलव्य नामक कृति के लेखक रामकुमार वर्मा है। चरणदास चोर नाटक कृति हबीब तनवीर का है, महत्वपूर्ण है चरणदास चोर। एकलव्य रामकुमार वर्मा का। प्रसाद के करुड़ालय, उसको गीति नाट कहते हैं। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? तो ये किया राधा चरण गोस्वामी। मादा कैक्टस किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का मादा कैक्टस है। मुद्रा राक्षस का चाणक्य भी है। पांचवें पैगंबर भारतेंदु जी का। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच आया बंगाल में। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना हरिश्चंद्र ने की। संभवामी योगी के नाटक के रचयिता है जे हरिजीत। जन नाट्य मंच इप्टा की स्थापना, इप्टा का हो गया, इप्टा का जो है स्थापना हुआ है 1947। और नाटक जन नाट्य मंच पीटा हसदर हासपी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं। इप्टा 1939 में आया। वो कृति जिसको संगीत नाटक के अकादमी का पहला पुरस्कार 1959 में मिला, आषाढ़ का एक दिन। सच है वीरता जब भागती है तो उसके पैरों में राजनीतिक छलछन की धूल उड़ती है, कहना ध्रुव स्वामी का। नागबोटस खूबसूरत बहु नागबोटस का उत्तरायण रामकुमार वर्मा का। रसगंधर्व रमणी मधुकुर का। चौपट चपेट किशोरी लाल का। वो लेखक जो रेडियो नाटककार के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हैं चिरंजीत, रेडियो नाटककार। नाटक अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है रंगशीर्ष है। मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों के दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक जो है लहरों का राजहंस है। रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लहरों के राजहंस। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक भारतीय कामना है, प्रतीक धर्मी। चंद्रावली नाटक के रचयिता हरिश्चंद्र है। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है जो किसी की लोभ की सामग्री नहीं है, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होती है। कहना किस नाटक में है? संवाद स्कंद में। भारतीय हरिश्चंद्र कृत वो नाटक जो अनुवादित किया गया है विद्या सुंदर है। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात जो चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती, सुहासिनी है। प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात जो चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती, सुहासिनी है। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात जो चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात जो चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव रखती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में मिला था। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र आदि अधूरे में है। एकांकी में संकलन त्रय होता, समय स्थान कार्य संकलन 3 हो गया। मेरी ममता ही वो नीति है, मर्यादा थी अंधा युग में, ये धृतराष्ट्र का है। जानकी मंगल शीतला प्रसाद जी का है। इंद्र सभा अमानत तो हम पहले भी बताए थे कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है। भिखारी ठाकुर का विदेशिया लोकनाट्य है। साहित्योविधा जिसमें रंग निर्देश होता है नाटक। एक अंक वाला एकांकी। अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? पारसी नाटक। अतिरंजना पहला राजा माथुर का। अतएव दो बालकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्वतश्विनी का रहना जरूरी है। नाटक के इस बात में चाणक्य। अभिव्यक्ति की सहायता का प्रश्न